वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम हिंदी साहित्य के युग विभाजन को देखेंगे। हिंदी साहित्य को समय के अनुसार 5 प्रमुख युगों में बांटा गया है। इसमें से फर्स्ट है आपका आदिकाल, जिसे दूसरा नाम वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका है 1050 से 1375 तक का काल आपका वीर गाथा काल आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में जो वीर रस और भक्ति रस की रचनाएं मिलती हैं। इस समय के प्रमुख कवियों की बात करें तो चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज आसु, तथा जगनिक, जिन्हें आधा खंड लिखा हुआ है, ये सब प्रमुख थे। दूसरा आपका जो प्रमुख काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल की बात करें तो ये पूरी रचना भक्ति पर आधारित थी। ये भी 2 भागों में बटी हुई थी, जिसमें से एक था आपका निर्गुण भक्ति, जिसे ज्ञान मार्गी धारा कहते हैं। इसके प्रमुख कवि थे जैसे कबीर, दादू, रैदास, संत रैदास जी। बाकी था सगुण भक्ति, एक निगुण हो गया, दूसरा आपका सगुण भक्ति, जिसमें राम की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति, जैसे कि हो गए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, सूरदास जिन्होंने कृष्ण भक्ति, मीरा बाई, इनकी भी कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं। ये सब भक्ति काल का टाइम पीरियड है। 1375 से लेके सन 1700 तक का भक्ति काल का पीरियड है। अगला है रीतिकाल। रीतिकाल जो कि 1700 से 1850, लगभग 150 साल के लिए ये काल माना जाता है, जिसे रीतिकाल कहते हैं। इस युग में श्रृंगार रस, नायिका भेद तथा अलंकार प्रधान रचनाएं हुई हैं। जो भी रचनाएं हुई हैं उसमें अलंकार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस काल के प्रमुख कवि या लेखकों की बात करें तो बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा हुआ है, केशव दास, पद्माकर, ये इस काल के प्रमुख कवि और लेखक रहे हैं। चौथा आपका है आधुनिक काल। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल के प्रमुख कवि और लेखक तथा उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। आधुनिक काल को सन 1850 से वर्तमान तक का काल माना जाता है, जिसको भी आगे जाके 4 भागों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक चरण में कई महत्वपूर्ण कवि और लेखक हुए हैं। इसमें से फर्स्ट आपका है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, जिसको 1850 से 1900 तक माना गया है, लगभग 50 साल के लिए इस युग में डिवाइड किया गया है। ये जो युग है भारतेंदु युग, ये राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और गद्य साहित्य की शुरुआत के लिए जाना जाता है। भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900 तक है। इसी बीच में आपका 1857 की इंडिया में क्रांति होती है, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो ये भारतेंदु युग के नाम के दौरान ही होता है, जो कि आपका राष्ट्रीय चेतना के लिए है। प्रमुख लेखक और रचनाओं की बात करें भारतेंदु युग के, तो जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, जिन्होंने अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा न भवति, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। बात करें बाल कृष्ण भट्ट की। बाल कृष्ण भट्ट, जिन्होंने मीनाक्षी तथा गद्य कुसुमावली, जो कि एक निबंध है, ये लिखा हुआ है। बाल भट्ट गद्य कुसुमावली निबंध है। राधा चरण गोस्वामी, जिन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह नाम का एक उपन्यास लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मिलते हैं कि राजा लक्ष्मण सिंह जो उपन्यास है वो किसने लिखा हुआ है, तो ये राधा चरण गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। भारतेंदु युग के बाद आपका दूसरा युग शुरू होता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से 1920 तक माना जाता है। लगभग 20 साल के लिए ये माना जाता है, 1900 से 1920 के दौरान का। इसमें भी राष्ट्र सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, सरल भाषा में गद्य लेखन का विकास हुआ। जो भी गद्य लेखन हुआ वो उसमें भाषा में सरलता आने लगी, जो कि द्विवेदी युग की पहचान है। इसके प्रमुख लेखक तथा रचनाओं की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, कविता क्या है, संकलित निबंध है इनका। माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने लिखा हुआ है पुष्प की अभिलाषा, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल
चतुर्वेदी ने लिखा हुआ है। हिम किरीटनी जो कि इनकी एक कविता है। प्रेमचंद ये इस युग के द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद्र जिन्होंने सेवा सदन, गोदान, गबन, कर्म भूमि जो कि एक उपन्यास है, ये सब लिखा हुआ है। प्रेमचंद इस युग के एक इम्पोर्टेंट लेखक हैं। अगला है छायावादी युग। छायावादी युग की बात करें, जिन्हें 1920 से 1936 के काल दौरान को बांटा गया है। इसकी प्रकृति प्रेम, रहस्यवाद तथा आत्मा की अभिव्यक्ति इसका इस दौर का प्रमुख था। इस दौर के प्रमुख कवि और रचनाओं की बात करें तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत ये भी छायावादी, महादेवी वर्मा तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सभी छायावादी के दौरान के हैं। जयशंकर की बात करें, जयशंकर प्रसाद इनकी प्रमुख रचनाओं में आपका कामायनी, आंसू, लहर जो इनकी एक कविता है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जो कि एक नाटक है इनका, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। अगला है सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने पल्लव, ग्रंथि, गुंजन नाम की कविता लिखी हुई है। महादेवी वर्मा जिन्हों नीरजा, दीप शिखा, यामा, यामा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला हुआ है, ये महादेवी वर्मा ने लिखा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्हें निराला के नाम से जानते हैं, इन्होंने राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास तथा गीतिका जो कि एक कविता है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। बात करें अगले युग की जो कि है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग जो कि 1936 से 1950 के दौरान का माना जाता है। इसी दौरान इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है 1947 में। तो ये प्रगतिवादी युग है डेवलपमेंट का, जिसमें सामाजिक यथार्थ, श्रमिक जीवन, देशभक्ति और जन संघर्ष इस प्रगतिवादी युग का दौरान की घटनाएं होती हैं। जैसे कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन इसी दौरान होता है 1942 को। तो इस सबका छाप आपको रचनाओं में अवश्य मिलता है। प्रमुख कवि और रचनाओं की बात करें तो जिसमें सुमित्रा नंदन पंत जिन्होंने युगांत, ग्राम्य रचनाएं लिखी हुई हैं। नागार्जुन ये प्रगतिवादी युग के सबसे इम्पोर्टेंट कवियों में आते हैं, जिन्होंने युगधारा, प्यासा नाग, सतरंगी पंख नाम की एक कविता लिखी हुई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जिन्होंने झांसी की रानी नाम से एक कविता लिखी हुई है। तो इस काल के इम्पोर्टेंट लेखकों और कवियों की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान, नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी युग के हैं, सुमित्रा नंदन पंत ये भी प्रगतिवादी युग के हैं। ये सभी प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखक और कवि हैं। बात करें अगले काल की, यहीं पर हैं अभी अज्ञेय सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिन्होंने भग्नदूत, इतलयम, हरी घास पर क्षण भर ये इन्होंने लिखा हुआ है। प्रमुख लेखक और रचनाओं की बात करें तो लेखक में आपके यशपाल जिन्होंने लिखा हुआ है दिव्या, झूठ, झूठा सच, ये इन्हीं का है, यशपाल के द्वारा लिखा गया है। राहुल सांस्कृत्यान इन्होंने सिंह सेनापति तथा वोल्गा से गंगा ये एक ट्रेवलर हैं, इन्होंने लिखा हुआ है वोल्गा से गंगा। वोल्गा जो कि रूस की एक नदी है और गंगा जो इंडिया की एक नदी है। तो इसी ट्रेवल पर आधारित उन्होंने एक उपन्यास लिखा हुआ है। गांगेय रांगेय राघव, कब तक पुकारूं, बोधिसत्व की नीली आंखें नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा हुआ है। बात करें अगले युग की, यह समकालीन युग के नाम से जाना जाता है। समकालीन युग जिसमें आपके नई कविता बनती है, प्रयोगवाद होता है, दलित साहित्य तथा यथार्थवाद पर फोकस रहता है। इनमें प्रमुख रचनाओं की बात करें, अज्ञेय जो कि असाधारण वीणा इन्होंने लिखा हुआ है। कितनी नावों में कितनी बार ये इनकी एक प्रमुख रचना है। धूमिल, धूमिल इन्होंने लिखा हुआ है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ये इनकी प्रमुख रचना है। कुंवर नारायण
कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, ये इनकी प्रमुख रचना है। लेखकों की बात करें, यहाँ पर आपके केवल ये सभी प्रमुख कवि थे, तो यहाँ पर प्रमुख लेखक तथा उनकी रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई, इन्होंने लिखा हुआ है निठल्ले की डायरी तथा तट की खोज, जो कि एक व्यंग्य है। निर्मल वर्मा, इन्होंने लिखा हुआ रात का रिपोर्टर, ये सभी समकालीन युग के लेखक और कवि हैं। वे दिन, जो कि एक कहानी उपन्यास है। गिरिराज किशोर, इनके द्वारा लिखा गया है पहला गिरमिटिया, जो कि एक उपन्यास है और महात्मा गांधी पर आधारित है। ये उपन्यास जो कि है पहला गिरमिटिया, गिरिराज किशोर के द्वारा लिखा गया है। ये था हिंदी साहित्य का काल विभाजन। इन प्रमुख लेखकों और कवियों का जीवन परिचय जो कि आपके लिए उपलब्ध रहेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।